हाल ही में आई आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया तेजी से आर्थिक मंदी की ओर भाग रही है। 2023 कहा जा रहा है कि सबसे डार्केस्ट फेज हो सकता है आर्थिक मंदी का। अमेरिका जो कि आर्थिक मंदी की चपेट में पहले ही आ गया है, अब ये कहा जा रहा है कि भारत में आर्थिक मंदी का प्रहार 2023 में होगा। 2023 सबसे डार्केस्ट फेज हो सकता है आर्थिक मंदी का। इसी बीच एक नया मुद्दा बड़ा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मुद्दा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है। क्या कारण है कि रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है और क्या कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। आए दिन आपने ये गौर किया होगा कि कोई ना कोई न्यूज चैनल इस मुद्दे को कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, या किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई व्यक्ति सरकार को कोसता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो ट्विटर हो, ट्वीट के माध्यम से, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट के माध्यम से। कोई ना कोई आपको ऐसा दिख जाएगा जो पोस्ट करता है कि देखो देखो डॉलर के मुकाबले रुपया आज फिर गिर गया, देखो देखो ये मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, मोदी सरकार निकम्मी है। मगर हम हमेशा प्रॉब्लम की बात करते हैं, हम हमेशा सरकार को कोसते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सॉल्यूशन पे बात की है। आज द कुर्ते वाला पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि गिरते हुए रुपया को कैसे बचाना है, या इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हमारे देश को क्या क्या कदम उठाने चाहिए हमारे रुपये को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। जानना चाहते हैं ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया। International Monetary Fund has cut the global growth forecast. In fact, it has said that worst is yet to come. रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। ये डॉलर के मुकाबले रुपया का तेजी से गिर जाना, इसका जड़ प्रॉब्लम क्या है, समस्या आ कहां रही है। तो सबसे बड़ी समस्या अमेरिका खुद है, सबसे बड़ी समस्या डॉलर खुद है। रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर चढ़ रहा है। ये बात आपको समझनी जरूरी है। आइए इस बात को पहले समझते हैं। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो $1 की कीमत थी 3.3 रुपए। वहीं आज के डेट में जब हम वीडियो बना रहे हैं तो $1 की कीमत है 82.39 पैसे। तो ये डॉलर तेजी से ऊपर भागता रहा। मगर क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम हमेशा डॉलर की बात क्यों करते हैं, हम हमेशा रुपए को या कोई भी करेंसी को हम डॉलर से कंपेयर क्यों करते हैं। इसके पीछे का कारण है, जब अमेरिका सुपर पावर बना, या यूं कहें कि जब अमेरिका ये ट्रेड वॉर में सुपर पावर बना, धीरे धीरे उसने ट्रेड में अपने डॉलर को सामने लाने की कोशिश की। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जब होड़ मची थी सुपर पावर की, जब होड़ मची थी सुपर पावर कौन बनेगा, कौन सा देश बनेगा, तब अमेरिका ने बाजी मारी थी। और अमेरिका ने बाजी मारी थी उसके ट्रेड से, यानी कि उसके व्यापार से अमेरिका ने सुपर पावर की बाजी मारी थी। और तब ऐसा रूल सेट कर दिया गया था कि अगर किसी भी देश को अमेरिका से व्यापार करना है तो उसको डॉलर खरीदने होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, आपकी करेंसी से कोई भी मटेरियल नहीं खरीदा जा सकता अमेरिका में। अमेरिका का अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको डॉलर खरीदने होंगे। आपकी करेंसी से आपको सबसे पहले डॉलर खरीदने होंगे और उस डॉलर से आपको पेमेंट करना होगा उस प्रोडक्ट का। फर्ज करिए कि अगर आपको अमेरिका से अमेरिकी जेट खरीदने हो तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि उन अमेरिकी जेट का पेमेंट केवल और केवल डॉलर में किया जा सकता है। यानी कि सबसे पहले आपको आपके रुपए देकर डॉलर खरीदने होंगे और उन डॉलर से आपको अमेरिकी जेट की कीमत चुकानी होगी। तो समझने वाली बात यहाँ यह है कि अमेरिका ने बहुत स्मार्टली ये ट्रेड वॉर जीता और सुपर पावर बन गया। ये प्रोडक्ट के दाम वो खुद तय करता था, और इस कन्वर्जन को, यानी कि डॉलर और रुपए में जो कन्वर्जन होगा, कितने डॉलर के लिए कितने रुपए देने होंगे, इसको नाम दे दिया था एक्सचेंज रेट का। यानी कि एक्सचेंज रेट वो कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बताता है कि कितने रुपए के लिए आपको कितने डॉलर मिलेंगे। आसान भाषा में ये करेंसी का नापतोल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आगे बात करते हैं कि हर देश ऐसा ही कॉन्सेप्ट अपनाता है। हर देश चाहता है कि अपनी करेंसी में ही वो ट्रेड करे। तो जो भी देश ट्रेड वॉर में जीता, जो भी देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, उस देश की करेंसी आगे भाग गई और वो देश आर्थिक संपन्न देश यानी कि डेवलप नेशन कहलाया। आपने ये देखा होगा जियोपॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, कि चाइना लगातार अमेरिका को हराने की कोशिश कर रहा है ट्रेड वॉर में। वो ट्रेड वॉर में इसीलिए हराने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका दबदबा पूरे देश पर, उसका दबदबा पूरे वर्ल्ड पर छा जाए और उसकी करेंसी का रेट ऊपर उठ जाए। तो रुपए और रुपए जैसे अन्य करेंसियों के गिरने का प्रमुख कारण है डॉलर खुद, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल परचेजिंग। भारत 90% क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है, बाहर से खरीदता है, यानी कि गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है।
अब आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया में एक गंभीर युद्ध शुरू है, एक गंभीर वॉर शुरू है। तो इस वॉर के कारण अमेरिका ने रशिया पर प्रतिबंध लगा दिया। उस प्रतिबंध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई। जहां कच्चे तेल की कीमतें पहले $48 प्रति बैरल शुरू थी, वहीं अब कच्चे तेल की कीमतें $108 प्रति बैरल हो चुकी थी। यानी कि आसान भाषा में, जिस कच्चे तेल को खरीदने के लिए हमें कम पैसे देने पड़ते थे, कम रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब उन्हीं कच्चे तेल को खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये चालबाजी अमेरिका की साबित होती है और ये चालबाजी अमेरिका की कामयाब भी होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर उसने रशिया पर ये प्रतिबंध लगाकर अपने डॉलर की कीमतों में इजाफा कर लिया था और इसीलिए हमारा रुपया कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक हमने समझा कि कैसे अमेरिका ट्रेड वॉर में, व्यापार में एक सुपर पावर बनकर उभरा और कई देशों को कैसे अमेरिका ने अपने अधीन बनाकर रखा हुआ है। तो समझने वाली बात यहाँ यह है कि भारत भी कहीं ना कहीं अमेरिका पे डिपेंडेंट है और भारत भी किसी न किसी प्रकार से अमेरिका से जुड़ा हुआ है। कोई भी बदलाव अगर अमेरिका में होते हैं तो उसका सीधा असर, डायरेक्ट असर भारत पे भी पड़ता है। आज की हालात में अमेरिका पर आर्थिक मंदी का दौर है, यानी कि अमेरिका आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है। तो वहीं पे अमेरिका ने इससे बचने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा लिया और कैश फ्लो यानी कि डॉलर के फ्लो को मार्केट में कम करके रखा है। इससे उसने डॉलर की स्थिति को मजबूती दी है, मजबूत करके रखा है और इसीलिए भारत का रुपया गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने काफी विस्तार से प्रॉब्लम पे बात की, काफी विस्तार से प्रॉब्लम को समझा। अब आइए सॉल्यूशन पे बात करें। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत कह देने से काम नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे भारत सरकार को। सबसे पहले अमेरिका पर डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी, अमेरिका पर डिपेंडेंसी जीरो करनी होगी और कुछ हद तक भारत सरकार ये करने में सक्षम दिखाई दे रही है, क्योंकि एस जयशंकर को हमने काफी देखा है, वो काफी ऐसे बयान देते हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका पर डिपेंडेंसी भारत खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। साथ ही हमें ये देखना जरूरी है कि हम दूसरे देशों से भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें और जिस प्रकार का ट्रेड हम अमेरिका से करते आ रहे हैं उसी प्रकार से और उससे ज्यादा ट्रेड हमें बाकी देशों से करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो आरबीआई और भारत सरकार द्वारा एक नया प्लान सोचा गया है, जिसके मुताबिक रुपए को ग्लोबल करने की तैयारी है, यानी कि रुपए को इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह और पकड़ मजबूत करने की प्लान शुरू है। इसके मुताबिक कल तक जहां हम ट्रेड डॉलर पे किया करते थे, यानी कि किसी भी देश से अगर हमको ट्रेड करना है तो सबसे पहले अमेरिका से हम डॉलर खरीदेंगे या अपने रिजर्व में डॉलरों का उपयोग करके उस देश से हम ट्रेड करेंगे और वो देश भी सबसे पहले अमेरिका से डॉलर खरीदेगा और हमसे ट्रेड करेगा। अब इसके बाद जब रुपए को हम ग्लोबल बना देंगे, रुपए को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करेंगे, उसके बाद हम उस देश से अपने रुपए और उस देश की करेंसी से हम व्यापार कर सकेंगे और इससे हम अमेरिका की नजर में भी नहीं आएंगे, क्योंकि कल तक हम कोई भी ट्रेड करते थे तो अमेरिका को पता चल जाता था कौन सा देश कौन से देश से क्या ट्रेड कर रहा है। इससे हम यहाँ भी बच सकते हैं और अमेरिका पर हम डिपेंडेंसी भी खत्म कर सकते हैं। साथ ही इससे हम उस देश का विश्वास जीतने में सक्षम हो जाएंगे और हमारे कूटनीतिक रिश्ते भी उस देश के साथ काफी मजबूत हो जाएंगे। साथ ही अमेरिका को इस डील का पता भी नहीं चलेगा, यानी कि उसको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा देश किसके साथ क्या डील कर रहा है, क्या समझौता कर रहा है। मगर अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए भारत और रशिया को एक ट्रेड करना हो, मान लीजिए भारत को क्रूड ऑयल खरीदना हो रशिया के साथ, तो भारत का रुपया और रशियन रूबल इसका आदान प्रदान कैसे होगा? ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही, ये कुछ बात हजम नहीं हो रही है। तो इसके लिए करना यह होगा कि एक स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट बनाया जाएगा, जो कि भारतीय बैंक भी बनाएंगे और रशियन बैंक भी बनाएंगे। अब अगर रशिया से कच्चा तेल खरीदना हो तो भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदेगा और अपने रुपए में पेमेंट करेगा। ये रुपए रशियन वॉस्त्रो अकाउंट में सेव हो जाएंगे, प्रिजर्व हो जाएंगे और कल को अगर रशिया हमसे गेहूं खरीदना चाहता है तो रशिया वही रुपए का इस्तेमाल करेगा जो उसके वॉस्त्रो अकाउंट में थे, वही रुपए का वो इस्तेमाल करेगा, हमसे गेहूं खरीदेगा और ऐसे रूबल और रुपए का आदान प्रदान होगा। डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, यानी कि हमें डॉलर उपयोग करने की जरूरत नहीं होगी और इससे हमारे रुपए को मजबूती मिलेगी, हमारा रुपया डिप्रिशिएट नहीं होगा। इसका मतलब हमारा रुपया गिरेगा नहीं। अगर अंत में बात करें तो हम ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को प्रमोट करके भी हमारे रुपए को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं, हमारे रुपए को नीचे गिरने से बचा सकते हैं। जितने ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में अट्रैक्ट होंगे और टूरिज्म को प्रिविलेज देंगे, उतना ज्यादा वो आदान प्रदान रुपए में करेंगे, हमारे देश में वो रुपए में चीजों को खरीदेंगे और इससे हमारे देश की इकोनॉमी और हमारे देश की रुपए को मजबूती भी मिलेगी।
देखिए, समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं डॉलर ने एक विश्वास कायम कर रखा है पूरे देश पे, और उस विश्वास के आधार पर एक देश दूसरे देश से डॉलर में ट्रांजैक्ट करता है। उस वैसा विश्वास बनाने में भारत को वक्त तो लगेगा, लेकिन एक कदम तो उठाने की जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कदम बहुत आसान होगा भारत के लिए। अमेरिका कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेगा। पास्ट में देखा गया है कि जब भी ऐसे कदम उठाए गए हैं भारत द्वारा या किसी भी देश द्वारा, तो वो उस देश पे सैंक्शन लगाने से नहीं चूकता है। तो ये इतना आसान भी नहीं है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा चैनल आपको पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सर।